नमस्कार दोस्तों, मैं सुरताराम स्वामी। मेरे YouTube चैनल आर्ट लाइन SR स्वामी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। किसी बूढ़े आदमी से भगवान जी ने कहा, बोला तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है और अब तुम्हें दो बीमारी झेलनी पड़ेंगी। अब तुम्हारी अच्छाई देखकर, तुम्हारी ईमानदारी देखकर और तुम्हारा धर्म करने का तरीका देखकर हम तुम्हें एक बीमारी चुनने की आजादी देते हैं। तो वो बोला मैं अपने दोस्त से जाके पूछूंगा। बोला अपने दोस्त से पूछना है तो आराम से पूछना। तुम्हारी दो बीमारी है, एक तो याददाश्त खो जाना और दूसरी बीमारी है हाथ पांव कांपना। अब इनमें से जो भी अच्छी लगे वो चूज कर लेना। बोले ठीक है सर जी। वो जाके दोस्त से बोला, बोले यार दोस्त, भगवान ने ये कहा है। तो दोस्त ने कहा तुम हाथ कांपने की बीमारी मांग लेना, क्योंकि अगर एक दो पैग छलक भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बोतल रख के तू भूल गया तो बहुत सारा असर पड़ेगा। एक बार संता अपने खेत में गए और वहां जाके कुएं की मेडर पे जाके बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि बाजू में उनके एक मेंढक बैठा हुआ है। तो मेंढक संता से बोला, बोले तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तो संता बोला मेरे पास बहुत दिमाग है। वो मेंढक फिर बोला तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तो संता फिर बोला मेरे पास बहुत दिमाग है। तो तीसरी बार वो मेंढक बोल के कि तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, ऐसा बोल के और वो कुएं में कूद गया। कुएं में कूद गया तो संता बोला, बोले यार मेरे पास दिमाग है नहीं है, नहीं है तो नहीं है, इसमें खुदकुशी करने वाली कौन सी बात थी। जब लड़की अपने पापा के घर में होती है तब वह रानी बनकर रहती है, और जब पहली बार ससुराल आती है तो लक्ष्मी बनकर आती है, और जब ससुराल आते हुए 2 4 5 राउंड हो जाते हैं तब वो घर में पोछा लगाते लगाते काम करते करते बाई बन जाती है। इस तरह से लड़की रानी लक्ष्मी बाई बन जाती है, और फिर वो अपने पति को अंग्रेज समझकर बिना तलवार के ही इतना परेशान कर देती है कि बेचारे पति को अंग्रेज न होते हुए भी घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। एक बार भगवान जी ने किसी आदमी की पूरी मेमोरी डिलीट कर दी, और मेमोरी डिलीट करके फिर उस आदमी से बोले, बोले अब तुम्हें कुछ याद है? तो उस आदमी ने अपनी बीवी का नाम बता दिया। तो भगवान भी हंसने लगे, बोलो पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया पर वायरस फिर भी रह गया। शादी एक ऐसा गठबंधन है जिसमें दो जीव मिलकर उन समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा करते हैं जो कभी थी ही नहीं। शादी एक खूबसूरत जंगल है जहां कोमल हिरनियां बहादुर शेरों का शिकार करती हैं। तुम मुझे किस्मत से मिले हो से लेकर किस्मत फूटी थी मेरी जो तुम मिले तक का सफर ही शादी है। शादीशुदा जिंदगी तो कश्मीर की तरह बेहद खूबसूरत है, पर इसमें आतंक बहुत है। एक किसी मुजरिम को जज ने कहा, आखिरी बार तुम किससे मिलना चाहोगे? तो उस मुजरिम के विचार सुनिए। उसने कहा मैं मेरी बीवी से मिलना चाहूंगा। तो जज बोले माँ बाप से नहीं मिलना चाहोगे? बोले नहीं सर जी, माँ बाप तो दूसरा जन्म लेते ही मिल जाएंगे, पर बीवी के लिए फिर से वही झमेला, वही 20 25 साल तक इंतजार, एक अच्छी नौकरी, फिर बायोडाटा बनाना, लड़की देखने जाना, लड़की के माँ बाप को पसंद आना, फिर सगाई करना, फिर गोद भराई करना, फिर कार्ड छपाई, फिर तिलक, फिर लेडीज संगीत, फिर बारात, फिर जयमाला, फिर एक चुटकी सिंदूर,
फिर फेरे, फिर जूता चुराई, फिर विदाई, फिर बहू भोज, फिर रिश्तेदारों को गिफ्ट दो, तब जाके बीवी मिलती है। एक बीवी पाने के लिए बहुत लफड़े, बहुत झमेले होते हैं साहब, इसीलिए मैं बीवी से मिलना चाहूंगा।